महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरीके से बदल चुका है। मुस्लिमों ने सीधे तौर पर और उनके जो मल्ला मौलवी हैं उन्होंने सीधे तौर पर शरद पवार, उद्धव और कांग्रेस से 25 सीटें मांगी हैं। वो 25 सीटें उनको मिली और ये मेजर चंक है। हिंदू नहीं बदल रहा, लेकिन और मुसलमानों ने कांग्रेस को ब्लैकमेल करते हुए वोट देने से पहले क्या कुछ बड़ी डिमांड रखी है और कैसे बहुत बड़े पैमाने पर तकरीबन 200 से ज़्यादा एनजीओ महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी यानी कि उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस को जिताने के लिए सड़क पर है। पूरी खबर विस्तार से देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बात महाराष्ट्र में हो रहे वोट जिहाद और जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के बीच वोट जिहाद की बात की गई है, किस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के बीच अब हिंदू तो पोलराइज हो नहीं रहे हैं इसमें और हो भी रहे हैं तो कितने हद तक हो रहे हैं, ये तो आपको चुनाव के नतीजों में समझ आएगा। और बटोगे कटोगा का नारा कितना वाक़ई ज़मीन पर काम किया ये तो आपको नज़र आएगा। लेकिन वो जिहाद किस तरीके से मुसलमानों को एक तरफ करने के लिए हो रहा है, आज ज़रा उसको मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखिए और इस आखिर महाराष्ट्र के चुनाव में आखिर चल क्या रहा है, ज़रा वीडियो सुनिए। जनाब शरद पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास आघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते। जो 20 सीटें और हैं उन सब पे भी हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी मजबूती के साथ ये यकीन दिलाया है कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है। अच्छा यानी कि आप इस बात को समझिए कि महाराष्ट्र में किस तरीके से पूरा चुनाव मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में होने वाला और जिस तरीके से मुसलमानों ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दिया। इसलिए वोट नहीं दिया कि कौन पार्टी जीत रही है, बल्कि इसलिए वोट दिया कि भाई बीजेपी किस तरीके से हार सके, किस तरीके से वो साइडलाइन हो सके। तो ये सारी चीजें आप सोचिए, पूरा चुनाव केवल इस मकसद से नहीं हो रहा है कि सत्ता में आया जाए। सारा चुनाव या फिर ये जो एकजुट होना जो है वो इस तरीके से हो रहा है ताकि किस तरीके से बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात, आपको पता है महाराष्ट्र के चुनाव में खास तौर से तकरीबन 400 से ज्यादा एनजीओ, अब देखिए जो जॉर्ज सोरोस के पैसे पे चलने वाले जो एनजीओ हैं वो किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को बदलने के लिए लगे हुए हैं। किस तरीके से महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं और वो सड़क पर नहीं बैटिंग कर रहे हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जाकर छोटी छोटी जनसभाएं, छोटे छोटे तरीके से पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करना, महाराष्ट्र के चुनाव को एक तरीके से जोड़ने का काम ये महाविकास आघाड़ी के साथ वो एनजीओ कर रहे हैं। और आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो से एक बात तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये जो व्यक्ति है, ये जो मौलाना है, ये मौलाना किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को कह रहा है कि 25 ऐसे सीटें हैं जहां पर तुम मेजर चंक में हो, यानी कि तुम ऐसी स्थिति में हो कि जिसको चाहो उसको हरा सकते हो, जिसको चाहो जिता सकते हो। और ये बात कही जा रही है, ये बात सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस से कही दी गई है। दूसरा, एक पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में आपको पता है एक लेटर घूम रहा है जिस लेटर में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे, एनसीपी या फिर कांग्रेस से मुसलमानों ने और मौलवियों ने ये डिमांड की है। और वो डिमांड क्या है? एक पहली डिमांड कि आप
मुसलमानों को हर प्रकार की नौकरी में 10% का आरक्षण देंगे। आप हमको हम आपको जिता के ला रहे हैं, लेकिन आप मुसलमानों को 10% का आरक्षण देंगे। दूसरा, आप आरएसएस पे बैन लगाएंगे। देखिए, इनको आरएसएस से दिक्कत है। सीधे तौर पर यह क्या कह रहे हैं, आप आरएसएस पर बैन लगाएंगे। और तीसरा, जितने भी लोग अलग अलग धाराओं में और आतंकवादी धाराओं में जेल में बंद हैं और जिन पर केसेस चल रहा है, उन सभी केसेस को आप हटा देंगे और सीधे तौर पर आप उन लोगों को जेल से बाहर कर देंगे। यानी कि ये खुले तौर पर सौदा हो रहा है, क्योंकि उनको अपनी वोट की ताकत का पता है। अगर किसी को वोट की ताकत का पता नहीं तो वो हिंदू है, और उनको पता नहीं चलता है। वो मरते भी हैं, वो कटते भी हैं और वो बंटते भी हैं, क्योंकि एकजुट होने में उनकी नानी मरती है, और नानी तो वैसे भी मरी पड़ी है उनकी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो मुस्लिम बड़े पैमाने पर चीजें मांग रहे हैं और जिस तरीके से पूरे के पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को बदलने वाले हैं, और जो एक्सपेक्टेशंस या फिर जो उनकी डिमांड है, क्या वो वाकई एकजुट हो पाएंगे और क्या हिंदू इसके प्रभाव में दूसरे तरीके से एकजुट हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और सवाल को बड़े जवाब देने पड़ेंगे, और इसका जवाब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अहम है, और इसके आने वाले दिनों में बहुत गहरे परिणाम समझ में आएंगे। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ जोड़ने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।